हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन 2023 और 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से चैप्टर में। तो चैप्टर है सेकंड, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है गाइस। कौन सा चैप्टर है? अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 में एंड 2022 में उसको वन बाय वन करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये, और हमारे बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो कुछ बातों को आप समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट से आपका आने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होगा, मतलब जो आप 2024 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो गाइज पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये 2023 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्या करोगे कि वीडियो को पॉज करोगे, आंसर बनाओगे और फिर हम लोग मिलाते हैं क्यों कि कौन कौन सा आंसर आपका सही हुआ, एंड देन फिर हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक, टाइम खत्म, आंसर मिलाते हैं गाइज। पॉज से वीडियो को हटा करके अब मिला रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इनमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? कुछ चीजें आपको यहां याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। याद रखने के लिए आप ये याद रख लो कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। सर क्यों नहीं देता है? वो बात की बात मैंने कहा याद रखना, मतलब याद रखना कि मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, लेकिन वही इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पहली चीज तो याद होगी। अब समझना यहाँ पे क्या है, समझना सिंपल सा बात है कि दूसरी चीज की बाकी दूसरे अल्कोहलिक कंपाउंड में हम जानेंगे तो हमको सबसे पहले खोजना है कि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि ये अल्कोहल सेकेंडरी होना चाहिए, और इस सेकेंडरी अल्कोहल में भी हम क्या देखेंगे कि जो अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन जो होगा वो किसके साथ? मिथाइल ग्रुप से जुटा हो, लाइक दिस CH3 उसके साथ जुटा हो। तो सर अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? मेरी बात समझिए अब यहां पे, और बात सर्वसाधारण सी है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH है, मतलब इथाइल अल्कोहल। आपने तो सही कहा सर, समझिएगा। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुटा है, तो जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुटा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। बिल्कुल सही, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। और इस अल्फा कार्बन से कौन जुटा हुआ है? CH3 ग्रुप जुटा हुआ है। तो ऐसे को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं कि भैया अल्फा कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ। तो दिस इज द केस ऑफ कि ऐसे केस में आपका आइडोफॉर्म टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आ भी रहा है। अब सर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को देख रहा हूं तो क्या इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होंगे? पॉजिटिव आएंगे। कैसे सर? ध्यान देना कि सबसे पहले मैं देख रहा हूं CH3, फिर क्या लिख देते हैं CH, फिर क्या लिख देते हैं CH3। अब आप यहां पर देखो, यहां OH है, अल्कोहल है, ठीक। ये अल्कोहल जो है वो किससे जुटा है? तो इस कार्बन से जुटा है। तो ये कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ देखो ये CH3 जुटा हुआ है, हाँ सर जुटा हुआ है। यहाँ CH3 जुटा हुआ, हाँ सर बिल्कुल जुटा हुआ है। तो अगर ये CH3 इस अल्फा कार्बन से जुटा है तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सर मिथाइल अल्कोहल क्यों नहीं दे रहा? बात समझिएगा। मिथाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से जुटा है तो यहां सिर्फ अल्फा कार्बन है, लेकिन CH3 ग्रुप इसमें जुटा नहीं है। इसके कारण ये आपका आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट में ये क्या करेगा? निगेटिव रिजल्ट देगा। तो सर मेथेनॉल तो ऑप्शन में नहीं है। अब मेरी बात समझो, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नॉट का मतलब कौन नहीं देगा? एथेनॉल भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और इथानल भी देगा। मतलब अल्डिहाइड, जिसको फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। ये तीनों का तीनों आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन एक को छोड़कर, और वो कौन है आपका? बेंजाइल अल्कोहल। सर बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये है गाइस कि ये है बेंजीन, और आपको ये तो पता होगा कि बेंजीन में मौजूद हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करता है। ईच एंड एवरी कार्बन गेट sp2 हाइब्रिडाइज। और इसके साथ जो जुटा होगा वो क्या होगा? CH2, और उसके साथ अल्कोहल जुटा होगा। तो मैं अगर इसको अल्फा कार्बन मान लूं तो इससे जुटा हुआ जो ग्रुप है वो आपका CH3 ग्रुप तो नहीं ना है? हाँ सर मान ली CH3 ग्रुप नहीं है, क्या है? तो बेंजीन है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा। मतलब ये सब तो देगा, मतलब मेरा आंसर जो हुआ वो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस?
सबसे पहले हमें याद रखना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुटा है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर ये CH3 ग्रुप जुटा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। CH3 ग्रुप जुटा हुआ नहीं है, कुछ और जुटा हुआ या नहीं जुटा हुआ है, तो ऐसे केस में आप इसको क्या कहोगे कि भैया ऐसे केस में आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे ये बेंजाइल अल्कोहल, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। क्लियर? चलो, कुछ बातें समझनी भी पड़ती है, कुछ याद भी करनी पड़ती है। याद करने वाली भी बता चुके हैं, समझने वाली भी बात बता दी है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्यूटेन टू ऑल एस, कौन सा अल्कोहल है? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 4, तो मैंने बना दिया CH3, पहले बना देते हैं CH और CH3, 1 2 3 4, और यहाँ पे कह रहा कि 2 नंबर पे ऑल जुटा हुआ है, यानी 2 नंबर पे अल्कोहल जुटा हुआ है। तो आप खुद सोचो कि ये कार्बन अगले कितने कार्बन से जुटा हुआ? तो सर 3 ठो से। नहीं बेटा, 3 ठो से नहीं, ये कार्बन अगले 2 कार्बन से जुटा है, इससे और इससे। ये कार्बन उससे जुटा हुआ अलग सी बात है। ये इकलौता कार्बन अगले 2 कार्बन से जुटा है, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो दिस इज कॉल्ड क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। अगर ये सिंगल कार्बन होता लाइक दिस CH3OH, सिंगल कार्बन होता या अगले 1 कार्बन से जुटा होता, तो ये क्या होता? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये तो जो स्ट्रक्चर नाम हमसे कहा, उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो हमें पता चला कि कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन है जो पानी में घुल सकता है? तो द राइट आंसर इज ए। हाउ? सिंपल सा बात जान लो, अल्कोहल जो होता है उसमें एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कैपेसिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। पानी पोलर होता है, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसलिए अल्कोहल को जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में घुल जाएगा, बिकॉज बोथ हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। द राइट आंसर इज ए। चले गाइस, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब इनमें से कौन है बनेगा कब? जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं पानी के साथ। बिल्कुल करेंगे। पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जान लो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है गाइस N2+ और Cl-। नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हमें क्या करना है? एक्वा सॉल्यूशन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कर रहे हैं गर्म। एक्वस का मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर हो गया तो मतलब हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या बॉइल्ड वाटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वाटर जनरली टूटेगा 2 फॉर्म में, H+ OH-। तो H+ अटैक करेगा क्लोरीन को, बोलेगा आजा भाई, क्या चीज बनाने के लिए? HCl बनाने के लिए। बचा कौन? N2। N2 गैस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, N2 निकल गया, HCl निकल गया। बचा कौन? OH। OH आके यहां जुट गया। तो थोड़ा जल्दी नहीं बोल दिए, हौले हौले धीरे धीरे भी बोल देता। इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और बनाया HCl। हाँ सर, यहाँ HCl बना दिया। जैसे HCl बनाया, जो N2 स्टेबल था वो क्लोरीन की वजह से था। जब क्लोरीन निकला तो N2 भी निकल गया। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। ये जगह खाली वैकेंट हो गया, लेकिन वाटर का एस तो निकल गया। बचा कौन? OH। OH इस जगह पे आगे जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फेनॉल। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ऐसा नहीं कि 4 ही क्वेश्चन था, अभी और भी क्वेश्चन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास आंसर मौजूद हो। क्लियर? इसको मैं मिटा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? व्हाट इज द पावर ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में कितनी ताकत होती है? नहीं, दिस इज नॉट अ पावर ऑफ अल्कोहल। सिंपल मैं आपको बताऊं कि अभी के टाइम में जिस हिसाब से गाड़ी या व्हीकल्स का यूज होने जा रहा है या हो रहा है, इसमें पेट्रोलियम में कमी आ रही है। अब इस पेट्रोलियम को सेव करने के लिए हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट लगाया केमिस्ट्री का कि भैया पेट्रोलियम कम से कम खर्च हो। इसके लिए लोगों को जागरूक किया कि भैया थोड़ा दूर पैदल चल लो ना, जाएंगे तो ऑटो से ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो इन द सेंस जाएंगे तो बाइक से ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो इन द सेंस इस तरह से जिस हिसाब से व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पेट्रोलियम की कमी आएगी, पेट्रोल कम होता जाएगा। तो लोगों को जागरूक करना जो है सो तो करेंगे ही, लेकिन हाँ दूसरा तरीका ये भी है कि हम पेट्रोल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि 80% पेट्रोल लेते हैं और 20% अल्कोहल भी मिला देते हैं और कुछ अमाउंट बेंजीन मिला देते हैं, और जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलेगी। इसी को कहा गया पावर ऑफ अल्कोहल। बात समझिएगा क्या है? पावर अल्कोहल इज अ लिक्विड, एक लिक्विड है दैट कैन बी यूज्ड इन व्हीकल्स फ्यूल एज इन चीपर देन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से थोड़ा सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल मिलाया गया, और अल्कोहल आप बना सकते हो, पेट्रोलियम या पेट्रोल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में एक लिमिटेड है, जब वो खत्म होगा तो मतलब खत्म हो जाएगा। उसको बचाना है ना, 20% भी हम बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी।
लेकिन अल्कोहल को आराम से बनाया जा सकता है फर्मेंटेशन करा करके, और फर्मेंटेशन हम इंडस्ट्रीज लगा करके बना सकते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। इसलिए पेट्रोल को थोड़ा सेव करने के लिए हमने 20% उसमें अल्कोहल मिला दिया और कुछ अमाउंट बेंजीन मिला दिया, वही कहलाया पावर ऑफ अल्कोहल। आगे क्या कहता है, एज ए लिक्विड मिक्सचर दैट कंटेन 80% पेट्रोल एंड 20% इथाइल अल्कोहल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन, कुछ अमाउंट बेंजीन का भी मिलाएंगे। और सॉरी, ये आपका बनके तैयार हो गया पावर ऑफ अल्कोहल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि छोटी सी बात ज्यादा मजा आता है समझने में, और है भी तो छोटी सी बात, तो हम ज्यादा क्यों बोले। ठीक है, चलो 2023 का सारा क्वेश्चन, मतलब सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में से वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है हमारे बोर्ड के सामने, वो 2022 का आने वाला है। 2023 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन 2022 में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें समझ करके सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा कम टाइम लगेगा इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अभी भी सॉल्व किया, और हमारे प्ले लिस्ट में जो मौजूद क्वेश्चन है उसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मैच कर जाएंगे। क्लियर, चलो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी आपको नजर आ रहा है उसको सॉल्व करना। थोड़ा सा नंबर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1 2 3 के बाद आना चाहिए 4 5 6 7। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, इतना तो मैनेज कर ही सकते हो नंबर में। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो रीजन मैं आपको बता दूं कि रीजन में यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आ रहा उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा फिनॉल को। सर ऐसा क्या है, इसलिए क्योंकि फिनॉल जो है उसमें अगर आप देखते हो तो वो बेंजीन होता है, डबल बॉन्ड होता है, O होता है और ये H होता है। ऐसे केस में यहां पर इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है पार्शियल, इसका रेजोनेंस जाता है, रेजोनेंस जाता है, रेजोनेंस जाता है, और जब ये रेजोनेंस पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जब ये यहां शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा किससे, इस हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन इजिली लॉस हो जाएगा। मतलब फेनॉल इस चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल में एसिडिटी बहुत कम होती है, साइक्लोहेक्सेन में की भी एसिडिटी कम होती है, एम क्लोरोफेनॉल की भी एसिडिटी कम होती है। यहाँ पे क्लोरोफेनॉल जोड़ा है, ठीक है, लेकिन फेनॉल की एसिडिटी इन सारे ऑप्शन में से सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज फेनॉल कैन इजिली लॉस देयर प्रोटॉन। और आपको अल्कोहल से कंपेयर करना है ना, तो अल्कोहल में अगर आप लिटमस पेपर डालोगे तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, वो बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना कि एसिडिटी को, लेकिन फिनॉल आपके एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल होता है। सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि इस चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, फिनॉल। अगर रीजन पूछता 2 मार्क्स में तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन कहता है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। हंसी आ रही है हमको, शायद आपको भी आ रही होगी, क्योंकि आपका जवाब और मेरा जवाब बिल्कुल सही है, और किसी का भी जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल का है वो कौन है, OH है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास हवा हवाई भी नजर आ रहा है, जिसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करके निकलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन के साथ अगर CH3 ग्रुप जुटा है दिस इज द पॉजिटिव केस, और अगर CH3 ग्रुप नहीं जुटा हुआ है, कोई और ग्रुप जुटा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज जुटा हुआ है, या इस तरह का कोई भी कंपाउंड जुटा है, तो ऐसे केस में वो निगेटिव रिजल्ट देगा। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूं। बाबू बोल, अब तो बोल, मुंह तो खोल, क्या ये मिथाइल अल्कोहल है, और मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, मतलब निगेटिव रिजल्ट देता। इसमें सर, इसमें देख बाबू OH किससे जुटा है, इससे, ये अल्फा कार्बन है, हाँ सर अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो सर इसके साथ जुटा है, किसके साथ जुटा है, CH2 के साथ जुटा है। CH2 किसके साथ जुटा है, CH3 के साथ जुटा है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगला केस ये देखते हैं गाइस, ये देखो यहाँ CH है, CH में कौन जुटा है, OH जुटा है, और इस CH में एक CH3 यहां है और एक CH3 यहां है। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। वो कैसे सर, ये जो अल्कोहल OH इस कार्बन से जुटा है वो सेकेंडरी है, क्योंकि इधर एक और इधर एक, 2 से जुटा है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये इसके साथ क्या जुटा है, CH3 जुटा है, दैट्स व्हाई दे गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। सर ई वाला कहीं नहीं देगा, मैं क्यों नहीं देगा, मैं रीजन बता देता हूं। इसके साथ कितना CH3 ग्रुप जुटा हुआ है, 1 2 और 3 CH3 ग्रुप जुटा है। और बाबू अगर इसमें 3 CH3 ग्रुप जुटा है तो यहां पर आप देख लो, यहां 1 यहां 2 यहां 3, तो ये कौन सा केस बन गया, टर्सरी। और मैंने क्या कहा, रिजल्ट किसमें पॉजिटिव आएगा, सेकेंडरी वाले में, ना कि टर्सरी वाले में। तो द राइट आंसर इज
बी। सी भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, डी भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव देगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, जस्ट इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, मतलब इसका ये आंसर हुआ। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, किस चीज का, अल्कोहल का। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, CH3CH2OH, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। और इस प्राइमरी अल्कोहल में हम क्या देख रहे हैं कि कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। ठीक, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में हम लेते हैं कॉपर एट 573 केल्विन में गर्म करते हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। और जैसे हमने कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराया, रिजल्ट क्या होगा कि इसमें जनरली आपको डिहाइड्रेशन तो नजर आएगा। डिहाइड्रेशन के बाद आपको होगा क्या कि ये जैसे CH3 वैसे रहेगा ही। अब इस जोन में जो अगर आपको नजर आ रहा है, उसमें हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना होगा, इसलिए तो क्या रहे, डी मतलब निकल गया क्या, हाइड्रोजन, दैट इज डिहाइड्रेशन। और ये बन जाएगा CHO, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। मतलब इन द सेंस कि आपका H2 निकल गया। इस रिएक्शन को कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसका रिजल्ट हमारे पास अल्डिहाइड बना। तो अल्डिहाइड ऑप्शन है, आंसर डी। क्लियर गाइस, यही कैटालिटिक डिहाइड्रेशन है, और इसका आंसर आपको पता है, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं गाइस, फोर्थ के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका, अब इसके बाद फोर्थ के बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म दैट OH ग्रुप ऑफ फेनॉल इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में मैं चलने से पहले आपको कुछ चीज कंफर्म कर देता हूं, जिसमें एक चीज है रिजोनेंस। इस रिजोनेंस को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। क्या कि यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे गाइस हमारा कौन है, OH है। इसके पास क्या है, तो इसके पास है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करके यहां चला आएगा, तो यहां जो डबल बॉन्ड है वो डिस्टर्ब होगा और उसका पोजीशन इस जगह पे चला जाएगा। हाँ सर, चला गया। देन आफ्टर क्या होगा वो बताइए। इसके बाद होगा ये कि जहां पर यहां रिजोनेंस का जो इंपैक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहां डबल बॉन्ड हो गया O और H के बीच में, ये उठकर यहां गया, मतलब एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका, दैट्स व्हाई दे कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और जहां डबल बॉन्ड है वहां तो आपको दिख रहा है। अगले केस में आप ये देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या आया, ये लोन पेयर जो है एटम पे जो नजर आ रहा वो बॉन्ड पे आ गया, और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ की स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगी, ये उठकर इस जगह पे चला जाएगा। और जब ये इस जगह पे गया तो अगला इंपैक्ट जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, रेजोनेंस का, वो भी आप देख लो। अगला इंपैक्ट ये दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो उठकर यहां आया रेजोनेंस में, लोन पेयर यहां पहुंच गया, दैट इज अ नेगेटिव, और इस जगह पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे तो पहले से ही डबल बॉन्ड था, आया ना। नेक्स्ट क्या होने वाला है कि यहां का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएगा और ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसके बेसिस पे रिजल्ट ये होगा कि यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड शिफ्ट का मतलब ये इधर चला गया, मतलब यहां पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, और यहां कौन हो गया, OH। एंड फाइनली आपका होगा कि ये उठकर यहां चला आएगा, और जो यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ था वो फिर से वापस किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और बच्चा इतना सारा रेजोनेंस का हाइब्रिड मैंने बता तो दिया, लेकिन आपको फाइनल आपको मिलाना है कि फाइनल क्या हुआ है। फाइनल ये हुआ है कि उधर आप देखो तो जहां डबल बॉन्ड था वहां यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और जहां यहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड था। इसको हम लोग कहें रेजोनेंस। हाँ सर, कह दिए तो इससे क्या हो गया, रेजोनेंस कह दिए तो इस रेजोनेंस को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपके पास जब आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो आपको आंसर आ जाए। अब इस रेजोनेंस की वजह से आप क्या देखोगे कि इसका पोजीशन होता है फेनॉल में बेंजीन का, और इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, मेटा कहते हैं और पारा कहते हैं। मतलब इसके पास कितना पोजीशन बना, 3 पोजीशन।
ऊपर वाला दोनों ऑर्थो कहलाया, नीचे वाला दोनों मेटा कहलाया, और नीचे वाला क्या कहलाया, पारा कहलाया। रिजोनेंस का जो इंपैक्ट है या इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कहां पे आ रहा, तो सर यहां आ रहा, चलिए इसको टिक आउट किए ऑर्थो पे। अगला इंपैक्ट कहां आ रहा, यहां आ रहा, यहां वाला को बोलते हैं मेटा, इसको भी टिक आउट किए। और फिर ये घूमकर इंपैक्ट यहां डाला, मतलब इस जगह को हम कह रहे हैं, तो फिर ऑर्थो पे डाला। क्या मेटा पे इंपैक्ट डाला, तो जाहिर सा बात है मेटा पे इंपैक्ट नहीं डाला, तो बारी रही ऑर्थो और पारा पे। सवाल को अभी हमने बनाया, अभी जवाब नहीं बनाया। एक्सप्लेन विद द मैकेनिज्म दैट OH ग्रुप इन फिनॉल इन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्शन। तो ऑर्थो डायरेक्शन में और पारा डायरेक्शन में ही क्यों जाता है, क्योंकि जब हम रिजोनेंस बनाते हैं तो रिजोनेंस का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है किधर, ऑर्थो पे और पारा पे। क्लियर है, इसी बात का जवाब ये लिखना था। और दूसरा एक और लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं कि इस रिजोनेंस के कारण फेनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को प्रोसीड करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराता है। कौन, फिनॉल। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में बात करेंगे ना तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं कराएगा। मतलब इलेक्ट्रोफिल्स कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब चाहे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ के जुड़ सकता है कहाँ, ऑर्थो पे या फिर दूसरा पारा पे। लेकिन न्यूक्लियोफिल्स कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफिल्स वाला रिएक्शन ये नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, फेनॉल। क्लियर। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन का रीजन यहाँ पे समझ में आ गया। ड्यूरिंग रिजोनेंस हाइब्रिड, इस रिजोनेंस हाइब्रिड के कारण ऑफ फेनॉल द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन ऑफ फेनॉल। क्लियर। तो इस कारण इंपैक्ट इसका ऑर्थो पे आता है या फिर पारा पे, ना कि मेटा पे। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन और बचा होगा और आज का हमारा टॉपिक ये खत्म होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। काफी लंबा वीडियोस भी हम लोगों को लग रहा है, तो फिफ्थ के बाद अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन लाइक दिस। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स कहने का मतलब है कि अगर आप मिथाइल अल्कोहल को कंपेयर करो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में, किस में, मीथेन में, तो आपको पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में मैं बात करूं, इथाइल अल्कोहल को अगर आप कंपेयर करो इथेन में तो भी ज्यादा होगा किसका, अल्कोहल का। और इसके पीछे रीजन क्या, रीजन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दे एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कौन, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके बीच में बनते हैं। क्लियर। चलो अल्कोहल कंटेन OH एज अ फंक्शनल ग्रुप व्हिच कैपेबल देम टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, व्हाइल इन केस ऑफ एल्केन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्केन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन। क्लियर है गाइस। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आपके पास ये 2 नंबर भी आपके खाते में गया आंसर अगर आपने बना दिया। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आप किस तरह से विभाजित करोगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। ऐसा कराने के लिए आप कोई मारपीट मत करना, आप सिंपल 2 टेस्ट का नाम जान लेना। पहले टेस्ट को हम लोग कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा है ल्यूकास टेस्ट। दोनों के बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आंसर खत्म। मतलब 5 मार्क्स का आंसर होगा ये कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कोई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। मैं विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बात समझा दे रहा हूं कि अगर विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, विक्टर मेयर टेस्ट कर रहा है, उसका रिएजेंट लिए उसमें डाल दिया, डालने के बाद हिलाएंगे, जैसे मिलाएंगे इसका कलर चेंज होगा। पहले ये कौन सा कलर का बन जाएगा, रेड कलर का। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल रहा तो रेड कलर चेंज होगा, ठीक। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल रहा, यही चीज में मैंने जो रिएजेंट डाला और हिलाया, तो हिलाने के बाद ये रेड के बजाय अगर ब्लू कलर बना, तब मैं कंफर्म कर दूंगा कि वो कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर मैंने डाला, मिलाया और कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल। तो मतलब ऐसे समझ लो कि विक्टर मेयर टेस्ट डिपेंड्स ऑन द डिटेक्शन ऑफ कलर। इफ द अल्कोहल गिव्स रेड कलर आफ्टर reacting with the reagent of Victor Meyer, red color दे रहा, that is a primary alcohol, blue color दे रहा, that is a secondary alcohol, and no color will be formed, that is a tertiary alcohol। होता क्या है उस reagent में,
अल्कोहल गेट ट्रीटेड विथ फास्फोरस एंड आयोडीन, फास्फोरस होगा, आयोडीन होगा, टू गिव अल्काइल आयोडाइड, सबसे पहले वो अल्काइल आयोडाइड में चेंज हो जाता है। कौन कौन अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन किया फास्फोरस के साथ, आयोडीन के साथ विथ फास्फोरस, तो वो पहले सबसे पहले आयोडीन में चेंज हुआ। अब क्या आता है, देन अल्काइल आयोडाइड ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, जैसे वो अल्काइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, और नाइट्रो अल्केन जो है वो ट्रीट किया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ, जिसकी वजह से वो कलर डेवलप करता है। और कौन सा कलर कौन चीज को इंडिकेट करेगा वो आपको खुद समझ में आ गया। रेड कलर प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर सेकेंडरी अल्कोहल, और नो कलर मतलब टर्सरी अल्कोहल। चलिए, विक्टर मेयर टेस्ट के बाद एक और टेस्ट है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होता है। इसके ऊपर जो हम बेस्ड करेंगे इस बार कलर नहीं बल्कि हम लोग टर्बिडिटी को बताएंगे। टर्बिडिटी क्या होता है, तो टर्बिडिटी होता है कि बाय द वे अगर आप के घर में राइस बन रहा, वैसे सबके घर में बनता है, तो राइस बनने के बाद जो वाटर होता है उसको हम लोग बहा देते हैं। जो वाटर जो है वो कैसा होता है, पानी की तरह तो नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं टर्बिडिटी। क्लियर है कि टर्बिडिटी किसे कहेंगे? तो इन द सेंस कि जब आप अल्कोहल को लेते हो और उसमें रिएजेंट डालते हो, कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं? ल्यूकास टेस्ट के लिए ल्यूकास रिएजेंट, और विक्टर मेयर टेस्ट के लिए विक्टर मेयर रिएजेंट। वहां पे क्या होगा, वहां होगा फास्फोरस, आयोडीन, सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह का कंपाउंड होगा। तो विक्टर मेयर टेस्ट में आपका इक्वामोलर कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और जिंक क्लोराइड का, ठीक। और जैसे ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? अल्कोहल के साथ, तो इसके अंदर एक टर्बिडिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो ये बिल्कुल पानी की तरह होगा, जैसे आपने डाला, क्या डाला? रिएजेंट, तो आप देखेंगे कि नो टर्बिडिटी अपीयर। कब? जब ये प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तब। 1 घंटा भी छोड़ देंगे तब भी उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी, वो पानी की तरह ही रहेगा, तब हम समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन कहता है सेकेंडरी अगर अल्कोहल रहा तो आपकी टर्बिडिटी बनेगी, लेकिन कितने मिनट में? 5 मिनट के बाद, या थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है, जैसे हमने मिलाया और रखा, देखा कि तुरंत उसके अंदर टर्बिडिटी हो गई, मतलब वाटर विल चेंज इनटू राइस वाटर। तुरंत अगर ऐसा हुआ तो वो टर्सरी अल्कोहल, 5 मिनट के बाद हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल, और मिलाने के बाद घंटों बाद भी कोई टर्बिडिटी नहीं आई, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। और इसमें विक्टर मेयर टेस्ट में जो हम लोग यूज किए थे वो कुछ और रिएजेंट था, और ल्यूकास में जो हमने यूज किया वो HCl यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अगर सिंपल रिएक्शन भी जाने तो ये CH3OH किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा? CH3Cl, और इसकी टर्बिडिटी डिपेंड करती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के ऊपर। तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश्ड आप कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। डिस्टिंग्विश्ड क्या एग्जाम में आएगा तो आप आंसर बिल्कुल आराम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइज आज का ये हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय।